आज की वीडियो का टॉपिक है HTML। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। जो लोग कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों को ये पता होगा कि ये एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। अगर आपको नहीं पता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये HTML जो होता है उससे हम कोई भी आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स विज़िट करी होंगी। गूगल पे जाके आप सर्च करते हो लाइक विकीपीडिया, quora.com, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं। वहाँ उसमें जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें ब्राउज़र दिखाता है हमें, वो चीज़ें HTML से बनती हैं। HTML के कोड्स होते हैं, हम लोग वो कोडिंग करते हैं और उसके थ्रू वो डिज़ाइनिंग लैंग्वेज बनती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगी HTML से रिलेटेड। और मतलब ये HTML जो होता है वो वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है। फर्स्टली वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, हाँ, तो ये एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है। हम कह सकते हैं कि जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है वो वही होता है HTML। तो स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज इज HTML, ऐसा भी बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि HTML refers to the designing of websites that are displayed on the internet। तो जैसा कि मैंने एक छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन लिखी है कि HTML refers to the designing of websites that are displayed on the internet। जो भी हमें ब्राउजर्स पे, इंटरनेट पे जो भी हमें वेबसाइट दिखती हैं, वेबसाइट जो भी दिखाती है वो HTML होता है। उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है कि क्या चीज़ें कैसे अरेंज होंगी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अरेंजिंग कंटेंट, अरेंजिंग कंटेंट फॉर द इंटरनेट वेब, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं इसको। और इसके जो ये जो है, ये लैंग्वेज जो है HTML, वो वर्ड WG इनके द्वारा डेवलप की गई थी। मतलब ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी ऑफ पीपल, कम्युनिटी ऑफ पीपल इंटरेस्टेड interested in interested in evolving HTML and related technologies। ओके, जो वर्ड WG है ये कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो कि HTML और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ या फिर बहुत सारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वर्क करते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं। और इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है टिम बर्नर्स ली। ये हैं डेवलपर ऑफ HTML। ये टिम बर्नर्स ली जो है वो HTML के डेवलपर्स हैं। एंड HTML का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 5.2। HTML 5.2 इसका लेटेस्ट वर्जन है।
और ये कंटेनर होता है एक तरीके से, कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट्स और कंटेन्ड बाय वेब ब्राउज़र। मैं आपको बताती हूँ, कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट्स मतलब कि ये HTML जो लैंग्वेज होती है उसमें बहुत सारे HTML एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ कि HTML एलिमेंट्स क्या है। आप उसके पहले ये समझिए, कंटेन्ड बाय वेब ब्राउज़र मतलब कि इसके जो कोड्स होते हैं ना, जब हम इसके कोड्स को ना कोई भी एक एडिटर होना चाहिए हमारे पास, लाइक नोटपैड ऑब्वियस सी बात है सबके सिस्टम्स में होता है, नोटपैड होना चाहिए और कोई भी एक ब्राउज़र होना चाहिए। स्पेशली आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और जो भी ब्राउज़र्स होते हैं वो इसके कोड्स को कंटेन बाय वेब ब्राउज़र, इसके कोड्स उसमें पहले से होते हैं, मतलब पहले से लिखे लिखाए होते हैं कोड्स। मतलब कि अगर आप कोई भी कोड लिख के HTML का और आप उसको रन कराओगे ब्राउज़र पे तो आपके कोड्स में दिखेंगे आपको ब्राउज़र पे, पर आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं उसका जो आउटपुट होगा वो आपको ब्राउज़र पे दिखेगा। सिंपली ये है HTML। HTML क्या है? एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। जैसे कि किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है HTML का। हम कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे कैसे दिखती है या फिर कैसी नज़र आती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन है, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, वो सारी चीज़ें HTML से डिज़ाइन की जाती है। और इसके डेवलपर जो हैं वो टिम बर्नर्स-ली हैं और इसका लेटेस्ट वर्ज़न 5.2 है। ये सब बेसिक्स हैं इसके। अ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। HTML पढ़ने से पहले आपको इतनी चीज़ों की नॉलेज तो होनी चाहिए। और HTML हमें अगर इसका प्रैक्टिकल यूज़ करना है तो हमें क्या-क्या ज़रूरत होगी, तो सॉफ्टवेयर जो होगा इसके लिए हमें चाहिए एडिटर, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर और अ, वेब ब्राउज़र। तो टेक्स्ट एडिटर में आप कुछ भी ले लो, नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस, आप ये सब गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। और वेब ब्राउज़र में लाइक क्रोम, मोज़िला, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। तो बेसिकली आपको इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब थोड़ा-सा HTML के बारे में जान लेते हैं, HTML होता क्या है? HTML का जो फर्स्ट पॉइंट है, आप एक छोटी-सी डेफिनेशन और लिख लो। हाँ, सबसे पहले HTML एलिमेंट्स, मैंने आपको बोला था कि मैं HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं वो बताऊँगी। HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो tells the browser how to डिस्प्ले कंटेंट। कोई भी कंटेंट है उसको हम ब्राउज़र पे कैसे दिखाएं, तो tells the browser how to display content and हाँ, अब HTML के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे हम। HTML क्या होता है? आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और ये हम इसके कोड्स लिखेंगे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस के और उसको हम सेव करेंगे। सेव एज़, उसमें आप कुछ भी नाम दे दो, समझ लो अ, कुछ भी XYZ आपने नाम दे दिया ABC, आपने अपनी फ़ाइल का नाम दिया ABC, और लेकिन हर चीज़ के हर फ़ाइल की एक एक्सटेंशन होता है, तो आप उसका एक्सटेंशन डॉट लगा के, हमेशा एक्सटेंशन कोई भी होता है उसको डॉट लगा के दिया जाता है, तो डॉट HTML और डॉट HTM ये दोनों HTML के एक्सटेंशंस होते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये जो है HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव
HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब, इस लाइन का मतलब यही है कि HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, मतलब कि केस सेंसिटिव का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर कहीं कोई चीज़ कैपिटल्स में लिखी है, A B C ऐसे कैपिटल्स में लिखी है, तो आपको वो चीज़ें कैपिटल्स में ही लिखनी होंगी। अगर कहीं चीज़ कोई स्मॉल में लिखी है, लाइक ABCD, तो आपको वो चीज़ें स्मॉल में ही लिखनी पड़ेंगी। ऐसा होता क्या है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उन सब में केस सेंसिटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वहाँ केस सेंसिटिव होता है। पर ये जो डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो कि HTML है, HTML में HTML केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव नहीं होने का मतलब यहाँ आप उसको कैपिटल लिखो या फिर स्मॉल लिखो, आपका वो जो वर्क करेगा वो सेम वर्क करेगा, आपका स्मॉल भी सेम वर्क करेगा, आपका कैपिटल भी सेम वर्क करेगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप HTML कैपिटल में लिखो, आप स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आप, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं HTML की, और इसको आप जब भी इसकी चीज़ें लिखो तो आप सबसे पहले तो इसको जो भी इसमें कोड्स लिखो, मैं कोड्स अभी बताऊंगी कि आपके HTML के कोड्स कैसे लिखते हैं। और आप जो भी इसमें लिखो उसको सबसे पहले जो भी फाइल का नाम देना हो फाइल का नाम दे दो, और उसको सेव करो .html से और .htm से। आप इन्हीं दोनों एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो। आप अगर इस एक्सटेंशन से सेव नहीं करोगे तो वो आपको पता ही नहीं, तो वो HTML होगा ही नहीं। वो कोई भी चीज़ को सेव, अगर हम कुछ भी नॉर्मल टेक्स्ट भी हम HTML से सेव कर देते हैं तो वो भी एक HTML फाइल हो जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं। अब मैं आपको टैग्स और बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज HTML टैग्स, HTML एलिमेंट्स को मैंने आपको बता ही दिए, टाइप्स ऑफ टैग्स, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाँ, इसका एक सिंटैक्स होता है छोटा सा। सिंटैक्स का मतलब हम लोग किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं, मतलब कि HTML के कोड्स को लिखना है तो हम ऐसे कुछ भी, हमारा नाम कुछ भी लिखना है तो हम XYZ, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि सिंपल हम कुछ भी लिख दें, हम कुछ भी नहीं लिख सकते इसको। तो हर एक चीज़ के लिए एक सिंटैक्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि हम उसको कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली बस स्ट्रक्चर ही सिंटैक्स है एक तरीके से समझा जाए तो। तो ये HTML का इसमें टैग्स होते हैं, हम टैग्स को कुछ ऐसे लिखते हैं, HTML HTML हेड सेक्शन, टाइटल, की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, ये है HTML का सिंटैक्स। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये आपको सिंटैक्स अभी समझ तो नहीं आएगा क्योंकि ये बस मैंने लिखवा दिया है कि हाँ बेसिक्स बता रही हूँ। तो बेसिक्स में अगर आपको कभी पूछता है, स्पेशली जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग पढ़ेंगे HTML वेब टेक्नोलॉजी, वो लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा में, तो उनको HTML पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब टेक्नोलॉजी में HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट jQuery ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो अगर वो लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले यही चीज़ है कि अगर आपसे कोई HTML की डेफिनेशन और बाकी चीज़ें पूछता है तो आप HTML की डेफिनेशन और सिंटैक्स लिखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मैंने बस सिंटैक्स आपको लिखवा दिया है, इसके बारे में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन ये करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। HTML टैग्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टैग्स क्या होते हैं, HTML को कैसे हम लोग एक छोटा सा कोड करके देखेंगे कि हम लोग HTML को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ में लाते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज थी, सिर्फ बेसिक नॉलेज थी जो कि आपको HTML से पढ़ने से पहले होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बस इतनी चीज़ें अभी देखो और मैं आपको बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एंड
please like, subscribe and share my channel. And thank you for watching.